डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक खास खबर से। माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ प्रारंभ। लखनऊ। आज दिनांक 19 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति का 3 दिवसीय धरना याचना आरंभ हो चुका है, जिसमें विभिन्न रिट में लगभग 300 रिट लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर 8300/2016 संजय सिंह को मेंशन करते हुए विभिन्न रिट में विद्वान न्यायाधीशों ने 2000 के बाद तदर्थ शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश DIOs को दिया है और सरकार ने जो शासनादेश 9 नवंबर को जारी किया था, 1993 से लेकर आज तक के सभी तदर्थ की सेवाएं समाप्त कर मानदेय देने का आदेश निर्गत किया गया था, जिसको उच्च न्यायालय ने स्थगित करते हुए वेतन निर्गत करने को कहा है, परंतु आज तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। और आज सरकार जब शासनादेश 9/11/23 के तहत सभी तदर्थ शिक्षक एक श्रेणी में आते हैं और सब पर आदेश लागू होने चाहिए, तो फिर क्यों 2000 के लोगों को वेतन दिया जा रहा है और उसके बाद के लोगों पर दोहरा चित्र अपनाकर उन सभी का वेतन अभी तक अवरुद्ध है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार 2000 के बाद के तदर्थ के संबंध में जो सरकार ने काउंटर दाखिल किया था, उसमें भी 1993 से लेकर आज तक के सभी तदर्थ को एक श्रेणी में माना जाता था, अर्थात सर्विस ऑफ नेचर सभी का एक माना है। दूसरा काउंटर एफिडेविट सरकार ने यह दिया था कि जो भी तदर्थ विनियमितीकरण की श्रेणी में आते हैं सभी को विनियमित कर दिया गया है। उसके बाद जब पुनः माननीय उच्च न्यायालय ने विभिन्न रीटों में वेतन देने का आदेश दिया है, तो सरकार को डबल बेंच में भी मुंह की खानी पड़ी है। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, सरकार की सेल्फी खारिज हो गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश निर्गत किया है कि सदर शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाए और उसके अनुपालन में अभी तक हम सभी को वेतन नहीं दिया गया। 2000 के पहले के लोगों को वेतन देने की पूरी तैयारी और पूरी व्यवस्था कर ली गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो काउंटर लगाया है उसमें माना गया है कि जितने लोग विनियमितीकरण की पारी में आते हैं सबको विनियमित कर दिया गया, कोई बचा नहीं है। परंतु जब पुनः उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ में विनोद कुमार श्रीवास्तव की सुनवाई शुरू हुई, तो सरकार ने वहां यह मानी। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश के समक्ष ये कहा गया है कि जो लोग विनियमितीकरण होने से बचे रहे हैं उन सबको विनियमित किया जाएगा, परंतु सरकार दोहरा चित्र अपना रही है और शिक्षकों में विभेद करके 2000 के पहले और 2000 के बाद पुनः बांट दिया है, जो कि बहुत दुखद बात है। माध्यमिक सदस्य शिक्षक संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक आवली का अध्यक्ष राजमणि सिंह ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और अपने शासनादेश जारी किए गए और सुप्रीम कोर्ट में लगे काउंटर 1993 से लेकर अभी तदर्थ को एक ही श्रेणी में माना है, तो सभी को एक समान वेतन और सेवा सुरक्षा दिया जाना चाहिए। जबकि शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके केवल सरकार की बदनामी कराने की नियत से 2000 से और 2000 के बाद का विभेद कर रही है। जबकि हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्यों से भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 2000 के पहले वालों का होगा वही 2000 के बाद वालों का भी होगा, जबकि उसके उल्टा हो रहा है। मुख्यमंत्री की बात को भी नहीं मान रहे हैं लोग, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उसी के क्रम में सभी लोग काफी दुखी हैं और व्यथित हैं और मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। कई दर्जन तदर्थ शिक्षक साथी इस वेदना से ग्रसित होकर के वह सब साथी संघर्ष करते करते अपने जीवन से जंग हार कर भगवान को प्यारे भी हो गए, अर्थात खत्म हो गया, और आज उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं और परिवार की बहुत बुरी दशा है। और कम से कम 200 तथा तदर्थ शिक्षक इस प्रकार से अवसाद से ग्रसित होकर गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है और जीवन मरण से जूझ रहे हैं। फिर भी सरकार को तरस नहीं आ रही है। सरकार को इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल उचित निर्णय लेकर के सभी तदर्थ शिक्षकों का वेतन भुगतान कराया जाने का और सेवा सुरक्षा किए जाने का 2 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज शिक्षा निदेशालय पर पुनः माध्यमिक तदर्थ संघर्ष समिति के बैनर तले धरना शुरू हो चुका है, जिसमें राजमणि सिंह प्रांतीय संयोजक
अध्यक्ष प्रभात कुमार त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री आसाराम वर्मा, प्रेम शंकर मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पांडे, प्रदेश कोषाध्यक्ष हृदय मिश्रा, ब्रजेश द्विवेदी, अभिमन्यु सिंह, वेद प्रकाश पाठक, धर्मेंद्र शर्मा, दीपक सिंह, सुशील शुक्ला, राजेश सिंह, शैलेंद्र सिंह सहित 500 शिक्षक निदेशालय पर आज भी धरना दे रहे हैं। एक बार पुनः प्रदेश के महामंत्री प्रभात त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग किया है कि हम सभी तदर्थ की विषम परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कृपा से हम सभी को उद्धार कराएं, जिससे हमारे बच्चों की परवरिश हो सके, बुजुर्ग माँ बाप की गंभीर बीमारियों हो गई हैं उसकी दवाइयाँ चल सके और अपना जीविकोपार्जन हम पुनः उसी ढंग से कर सके। ऐसी प्रार्थना और निवेदन के साथ पुनः एक बार तदर्थ शिक्षक याचना कार्यक्रम करने के लिए विवश है। सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए सरकार को सभी शिक्षकों की तकलीफों को समझते हुए तत्काल वेतन भुगतान शुरू कर देना चाहिए। भवानी शंकर के साथ कृपा शंकर साहू की